कमाल का हाथ मारा है गुरुजी इस बार। इससे पहले कि इस सांप की सच्चाई पता चले कि ये छलारी सांप है, उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं सिद्धू, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं समझ गया गुरुजी, अभी हम यहाँ पर रुककर दूसरे छलारी सांप का इंतजार करेंगे, है ना? अरे नहीं, एक काम बाकी है। छोड़िए ना गुरुजी, वैसे भी इनके दादाजी के हत्यारे को पकड़कर हमें कौन सा बड़ा इनाम मिलने वाला है इनसे। अरे बेवकूफ, अगर कान खुले रखता ना तो तुझे पता होता कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। क्यों गुरुजी? सुना नहीं था घर में एक खजाना मिला है? हमें वो खजाना चाहिए। दादाजी के हत्यारे को हम पकड़ पाए या नहीं, हमें वो खजाना बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जल्दी। समझ गया गुरुजी। उसके बाद ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। नागोमी देव, ये देवा तो एक लालची इंसान है। मैं क्या करूं? पाकू को इस शैतान से कैसे बचाऊं? अब तो नागिस्तान से भी मदद नहीं मांग सकती। अगर नागिस्तान चली गई तो कहीं ये वाकू को ले ना जाए, खजाने का पता पूछने के लिए घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या अगर इसने वाकू को मार दिया तो ये लालची इंसान तो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इच्छा, कहीं पर मदद के लिए तुझे खबर नागिस्तान तक पहुंचानी पड़ेगी। कैसे? चिरमिरी, चिरमिरी ने तो सब कुछ देखा है। ये नागुमी देव, बस चिरमिरी ये सब जाके मुखिया जी को बता दे तो यहाँ पे जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे मेरी मदद के लिए। रुक जाओ चिरमिरी, इतनी रात को कहाँ गई थी? वो मैं वॉक। क्या इन्हें मैं बोल दूं कि वाकू की जान खतरे में है? नहीं नहीं, अगर इन्हें बताया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रहने दे चिरमिरी, क्यों बिना वजह अपना फन नेवले के मुंह में देने की सोच रही है? चुप क्यों हो? क्या वॉक? वो पिताजी, मैं वॉक पे गई थी घूमने। इंसानी भाषा सीख रही हो, वॉक पे गई थी। देखो चिरमिरी, इंसानों से सलामत दूर की अच्छी। सॉरी पिताजी। मेरा मतलब है, माफ कर दीजिए पिताजी। भाई, ये आपने मुंह पे उंगली क्यों रखी है? ताकि तो चुप रहे, लेकिन उंगली तो आपने अपने मुंह पे रखी है। जय महाकाल! यही बोलने वाले थे ना आप? जय महाकाल। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाबा जी, हम बताने आए थे कि चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? अरे कल तो मिले थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो दोबारा मिल लेते हैं। मैं हूं प्रबल और ये है मेरा छोटा भाई सबल। और आप कौन? अरे भाई, आप भी भूलने लगे क्या? ये बाबा जी हैं, यहाँ सांप पकड़ने के लिए आए हैं। दादी ने बुलवाया था ना। अरे इन्होंने ही तो कहा था मिलने के लिए, इसीलिए पूछ रहा था। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया तो नाश्ता करने चले। पर चलने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, आप खुश हो जाओगे। क्या दिखाना है? सिखाना नहीं है, दिखाना है। कल हमने आपके चेले से कुछ सीखा है। क्या सीखा भाई? लाल किताब देख। किताब? हाँ, हमने सीखा आपके चेले से बीन बजाना। पूरी रात प्रैक्टिस की है बाबा जी। अब आप सुन के बताओ कैसा बजा रहे हैं। तुमने पूरी रात अभ्यास किया है? हाँ? पर मुझे तो बीन की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हम आपकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, हमने पूरी रात तबेले में प्रैक्टिस की।
मतलब तुमने पूरी रात भैंस के आगे बीन बजाया है? हाँ बाबा जी, अब सुनो आप। अरे बाबा जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भाई मुझे पता है इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये की रात में हमने बाबा जी से भी अच्छी बीन बजाना सीख लिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना बाबा जी? ये दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, इसलिए मेरे काम के हैं। वाह, ऐसी बीन तो हमने आज तक नहीं सुनी। जय महाकाल। वैसे तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें तो घर के सारे राज पता होंगे ना? हाँ बाबा जी, घर के सारे राज पता है हमें। जरा बताओ तो कौन कौन से राज पता है? बाबा जी, हमारे घर की जो पिछली दीवार है ना, उसके नीचे नींव में हमने लोहे का गाटर डलवाया है और उस दीवार की चिनाई में हमने सीमेंट ज्यादा डलवाया है, क्योंकि दीवार के पीछे खाली मैदान है ना, तो मजबूती चाहिए थी। और बाबा जी, बाहर के जीने में हमने पौड़ियां छोटी रखी हैं। वो दादी जी के घुटने में दर्द रहता है ना, तो वो भी आराम से चढ़ सके। और खिड़कियों का फरमा हमने लोटन पढ़ाई से बनवाया है, 200 रुपए फिट के हिसाब से। अरे मैं इन राज की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि घर का कीमती सामान कहां रखते हो? तीर कमान ना रखते? अरे हमारे तो हाथ ही काफी है, ज्यादा से ज्यादा लट चल जावे। भाई वो पूछ रहे हैं कि हम अपना घर का सारा कीमती सामान कहां रखते हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ वही तो, भाई सुन लेगा। दरअसल क्या है ना कि मेरे पास कुछ कीमती सामान है, तो मैं चाहता हूं कि अपना कीमती सामान मैं वहां रख दूं। अगर इधर उधर रखकर भूल गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बाबा जी आप एक काम करो, क्या? आप ना एक लाल किताब रख लो मेरी तरह, फिर नहीं भूलोगे। और उस पे ना सारी जरूरी चीजें लिख लिया करो, जैसे मैं लिखता हूं। अब देखो क्या लिखा है कि बाबा जी को नाश्ते के लिए बुलाना है। देखा, मुझे याद है, लेकिन आप भूल गए। अब जल्दी चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जाओ तुम दोनों, मुझे भूख नहीं है, मुझे ध्यान लगाना है। यही भिजवाना है? ठीक है बाबा जी, हम नाश्ता यही भिजवा देते हैं। चल सबल। देखा गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। जी दादी जी, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोई अच्छी सी तारीख देख ले। दादी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोल। दादी आप बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है वो सपेरा ठीक नहीं है। क्यों? उसकी तो बीन भी बहुत सुंदर है, बजा भी अच्छी लेता है। मेरा मतलब है दादी वो ये वो क्या कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल। कल मैंने खुद अपने कानों से सुना, दादी उनके इरादे ठीक नहीं है। मुझे तो इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे दादी। कल इतने जोर से थप्पड़ मारा था उनको, उनका कान लाल हो गया था, बिल्कुल मेरी लाल लिपस्टिक की तरह। और आज ऐसी बातें कर रही है ये। तुझे पता भी है दादी जी को माफी मांगनी पड़ी उनसे तेरी वजह से। मैं सच कह रही हूँ दादी, मेरे बात का यकीन कीजिए। कैसे यकीन करूं? थारे लिए तो सांप और सांप का इतिहास ही बहुत जरूरी है। दादी, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। उस बाबा को घर से निकालो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दादी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दादाजी के हत्यारे को बचाना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि दादाजी के हत्यारे को सजा मिले और हमेशा ये सांप की चिंता करती रहती है। दादी ये हमारे घर की ना कभी थी ना कभी होगी। ए छोरी, तू हद से ज्यादा बोल रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं साबित कर सकती हूँ कि वो देवा गलत है। अच्छा तो कर साबित, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले।
अगर साबित करने में देवाजी महाराज की तूने जरा सी भी बेइज्जती की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे मंजूर है। दादी ऐसे कैसे? अरे करने दे इसे। बबल की जान बचाने का एक एहसान था, वो भी उतर जाएगा। भाई साहब, अरे मैं ट्रैफिक भाई की वजह साहब, से लेट हुआ, मैं अपनी अरे भाई मर्जी से। भाई साहब एक मिनट। भाई साहब मुझे अपने घर पर बात करनी है, एक फोन लगा कर देंगे आप? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नंबर बताइए। बेल जा रही है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। लो, कट गया। सर बंदी करनाम जखड़ाम। ओम हीम क्लीम वित्सर बंदी करनाम जखड़ाम। देख अब मैं तेरी क्या हालत करूंगा, तू खुद मुझे बताएगा कि दूसरा इच्छाधारी नाग कहां है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों इस मासूम की जान लेना चाहते हो? ए लड़की, मेरे काम में दखल मत दे। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और दादी जी ने मुझसे कहा कि मैं वो कर सकता हूं जो मुझे ठीक लगे। तू यहां से जा सकती है। तुम्हें इसे दूसरी इच्छाधारी नागिन का पता करना है ना? हाँ। तो इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नागिन का पता बताऊंगी। अच्छा, बता कहां है, बता। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम इच्छाधारी नागिन? हाँ, लेकिन इच्छाधारी नहीं, इच्छा प्यारी नागिन। मैं तुझे समझा रही हूँ देवा, वाकू को छोड़ दे। ए नागिन, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो तेरे अंदर अजीब है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और इस नाग को छोड़ दूंगा? जिस चीज से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं उसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं वाकू को यहां से लेकर ही जाऊंगी। नागिन, तूने सुना नहीं है कि शेर के मुंह से मांस और देवा की गिरफ्त से सांप को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ देवा। तू हमारा दुश्मन है, बहुत शक्तिशाली भी है।
हमारे यहाँ बहुत नागों को मार चुका है ना? जय महाकाल! तू मेरे बारे में इतना जानती है, फिर भी अब तक मेरे सामने खड़ी है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है देवा? तुझे बहुत घमंड है ना अपने आप पर और इस बीन पर। तो एक मुकाबला करके देख ले। तेरा ये घमंड मेरी हिम्मत के सामने दम ना तोड़ देना तो कहना। ए नादान नागिन, चींटी जब पहाड़ से टकराने का फैसला कर लेना तो समझ लो कि उसके पर निकला है। अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है, पर अगर तू हार गई ना तो सबके सामने यहाँ से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। ना तू जीतेगा देवा, और ना मैं और वाकू यहाँ से जाएंगे। और अगर तू हारा तो तू चुपचाप यहाँ से चला जाएगा और मेरा राज किसी को नहीं बताएगा। जय महाकाल! जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जा! चलो जल्दी चलो, हमारी सपोली को हमारी जरूरत है। ठहरो शेषु, हम तुम्हारे भावनाओं की कदर करते हैं, पर ऐसे में देवा के सामने हम नागिस्तान के किसी भी नाग या नागिन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर मुखिया जी, इच्छा हमारी सपोली है और उसे इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। हमें जाने दीजिए। इंसान भी अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं, लेकिन युद्ध होते देख वो खुद अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं चल पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास होता है कि उनके बच्चे दुश्मन को मात देकर उनके देश की रक्षा करेंगे। आपको भी इच्छा में वही विश्वास करना है और नागोमी देव से दुआ करनी है कि इच्छा भी नागिस्तान के इस दुश्मन को हराए और नागिस्तान में खुशियों की फुंकार गूंजे। हे नागोमी देव, इच्छा को उस खूंखार सपेरे की बीन से लड़ने की शक्ति देना। छोरी, बाबा जी को भी पराठा दे। बस। अरे बाबा जी, अभी बस कहां से मिलेगी? शाम की करवा देंगे, अभी ये पराठा खाओ। तुझे अकल कब आएगी सबल? खाने पे बाबा जी बस क्यों कहेंगे? अरे उन्होंने रस मांगा है। बाबा जी आपके लिए गन्ने का रस मंगवाएं या अनार का? बाबा जी एक पराठा तो और ले लो। अरे बाबा जी जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा, खाओ। मुझे नहीं खाना ये पराठा, जहर है इसमें। हे नागोमी देव, कहीं ये पाखंडी मेरा सच सबको बता तो नहीं देगा? दादी जी, इसमें जहर नहीं है। हाँ, ये पराठे में जहर क्यों बनाएगी? बाबा जी, इसमें जहर नहीं, घी लगा है, देसी घी। अरे बेटा, मेरा मतलब है कि ज्यादा घी शरीर के लिए जहर के बराबर ही होता है। अरे ना ना बाबा जी, घी तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने ये अपनी बॉडी ऐसे थोड़े बना ली, घी पी पी के बनाई है। बेटा वो तो दिख रहा है, पर ज्यादा घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका काम पहलवानी का है। नहीं बाबा जी, बागबानी तो मैं और सबल करते हैं, पिताजी को तो हम हाथ भी ना लगाने देते खेतों में। अरे भाई, बाबा जी बागवानी की बात ना कर रहे, पहलवानी की कर रहे हैं। वैसे बाबा जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम अपने खेत में जाके आराम से उसे सुलझा लेंगे। अच्छा,
वो कैसे? क्योंकि हमारे खेतों में हल है। मजाक कर रहा था। जय महाकाल। कौशल्या जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब वो हमारे पड़ोसी है ना, रामविलास जी। है ना माँ, रामनिवास जी। रामनिवास जी और उनकी पत्नी काजल जी, उनके घर में जागरण है। हम लोग सब वहां जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। कौशल्या जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। आज जीवदानी मुहूर्त है, सारे बिगड़े काम बनेंगे। अच्छा, आज घर भी खाली रहेगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा। उस सांप को पकड़ के पिटारे में बंद कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जागरण में माता रानी से आपकी सफलता की कामना मांगेंगे। जय महाकाल, यही बोलना चाहते थे ना? जय महाकाल। अरे ममता, ले घी ले क्या? जी पिताजी। हाँ। हमारे लिए भी लाइयो, मैं भी दुबली हो रही हूँ।